हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव हमारे गुरु वर्ग जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता मंडली, हमारे दर्शक जन, आप सभी को मेरा हर्ष भरा और विनम्र भाव से आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज भी कीर्तन की सेवा। तो आज जो सेवा है वो सुदेवी जी की तरफ से है। वो सुदेवी जी अपनी माता पिता स्वर्गीय अनादि चौधरी और माता निहार कन्ना चौधरी जो मूलतः बंगाल के शिवड़ी साइथिया के देरपुर गांव के रहने वाले थे। दोनों के स्वर्गवास हो गए। इन दोनों को माता पिता दोनों जने को हरिनाम के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पवित्र आत्माओं जहां पे भी हो भगवान की भक्ति में लीन हो, यही मंगल कामना करते हुए और सुदेवी जी का लिए भी यही मंगल कामना करते कि उनके सुस्थता के मंगल कामना, उनकी तबीयत सही रहे और भगवान की सेवा खूब करे और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनके योगदान है सराहनीय। मैं अनंत कोटि वैष्णव सभी श्रद्धालुओं से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे सबसे पहले श्री हरिनाम का महिमा, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी से विनती निवेदन है, तो ऐसे तो बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत से अलग से मेरे को कमेंट में लिखते हैं और जहीं पे भी जा रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैं पुनः एक बार बता दूं कि ये हमारा व्यावसायिक चैनल नहीं है, मैं इससे व्यवसाय नहीं, क्योंकि हरिनाम के प्रति यदि विश्वास रहेगा, कथा कीर्तन के प्रति जो भी करते हैं, इसका प्रवक्ता है, उनको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि इस कथा के माध्यम से हमें सांसारिक जीवन को खर्चा करने के लिए, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए रोजगार करना, ये हमारा मनोबल नहीं है। हमारा इच्छा यही है कि भगवान के नाम को प्रचार हो, जितना से ज्यादा लोग जान पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का आनंद ले। तत्पश्चात हम रीति रिवाजों के साथ में देखते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में एक शब्द है दक्षिणा। तो भगवान के साथ जो कथा करने के लिए ब्राह्मण या ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, तो उनकी किंचित मूल्य अपने जितना यथासाध्य अपना साध्य के अनुसार वो दक्षिणा देते हैं। उस दक्षिणा से ब्राह्मण अपना जीवन यापन करता है, ताकि ना कि हम यदि ये बोले कि ये कथा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो उस कथा का कोई मर्यादा नहीं है। दैट मीन्स उस कथाकार को कथा के ऊपर विश्वास नहीं। कथा कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, ये भगवान की दायित्व है। और कैसे कथा के लिए मैं बहुत सुंदर साज पोशाक या बहुत सारे तामझाम, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज पूर्ण रूप से भगवान आपको ये तय कर देगा
कि आपके पास जो कुछ भी है उसको लेकर संतुष्ट होकर के भगवान के गुणगानों का कथा सुने। उसके बाद दायित्व है भगवान का। भगवान ऐसे व्यक्तित्व को भेज रखा है जिन्होंने सामर्थ्यवान है और इस तरीके से दुनिया में कथा कीर्तन करा। तो ये भगवान की दायित्व है, कौन आपके पास आएगा। और लेकिन आपका जो दायित्व है वो निस्वार्थ भाव से भगवान के गुणगानों का कथा करना। तो अहेतु की गुरु महाराज की कृपा के कारण, गुरु कृपा ही केवलम, इस शब्दों को यदि मैं मान्यता देता हूं और नाम के प्रति रुचि रखता हूं, तो आज हम लोग सुनेंगे श्री नाम महिमा। उसके पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में तो गुरु महाराज की, जो बड़े गुरु महाराज की जो प्रणाम मंत्र है, इस मंत्र से मैं बहुत ही प्रभावित हूं। गौरवाणी प्रचाराय देह संकल्प मूर्तये नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने। दृढ़ संकल्प, उद्देश्य, टारगेट, रीजन। गुरु महाराज की मंत्र में जितना मीनिंग किया जाए उतना कम है। बड़े गुरु महाराज की जो प्रणाम मंत्र है, इससे मैं प्रेरित हूं और निरंतर इस मंत्र को यदि कोई धारण करते हैं तो गौरवाणी प्रचाराय, गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना ही गौड़िया धर्म का परम कर्तव्य है। और ये तो भूरी भूरी बातें हैं। गौरांग महाप्रभु स्वयं को कहते हैं, यदि तुम्हें सीखी अच्छो भालो। तो भालो का मतलब बहुत सारे डेफिनेशन है। तो उस भालो को आपका अंदर छुपा के रखना नहीं है, उसको प्रस्फुटित करना है, उसको दुनिया में, जगत को भगवान के संतुष्टि के लिए आपको प्रचार करना है। इसीलिए कह के गए गौरांग महाप्रभु, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होई में मोर नामेर प्रचार। वो हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है। आप सवाल उठता है किस तरीके से हो रहा है? हो तो रहा है। आप चाहे कैसे भी, भगवान के नाम का प्रभाव यदि कोई व्यापार भी करता है तो उसका भी प्रभाव है, क्योंकि उस प्रभाव के दौरान भगवान जरूर उसकी चेतना में प्रवेश करेंगे और ये आंतरिक आत्मा से वो सोचेंगे कि ये गलत है या सही है। तो चलिए अधिक इस प्रसंग में मैं आचार्य श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो प्रपंच है, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का उन्होंने कथा कीर्तन करने वाले के लिए लिखे हैं। तो उसके लिए भी हम दूसरे दिन चर्चा में जाएंगे। आज हम लोग सुनेंगे श्री नाम महिमा, हरिनाम का महिमा है, वो सुनने के पश्चात हम लोग चैतन्य। पुनः एक बार सुदेवी जी के लिए हरि बोल बोल करके धन्यवाद। और सुदेवी जी और कोई नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी यानी धर्म पत्नी है। उनकी माता पिता की याद में आज
हमारे घर का जो सुबह से सुसज्जित हो रहे हैं उन्हीं की माता पिता। तो चलिए हरि बोल बोल के धन्यवाद। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विष्णु नामे धरे कत बल रे, विष्णु नामे धरे कत बल। अब ये शब्द लास्ट में बल, बल का मतलब ताकत भी है, बल का मतलब फुटबॉल भी है, और बल का मतलब कुछ आगे बोलो 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 बांग्ला में बोलो बोलो। तो बहुत सारे शब्द है, 1 2 3 4 5 मीनिंग, काफी मीनिंग है। तो यहाँ आचार्य ठाकुर, आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर क्या समझाने की कोशिश किए हैं ये हम लोग सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विष्णु नामे धरे कत बल रे, विष्णु नामे धरे कत बल। विषय बासना नले मोर चित्त सदा जले, रवि तप्त मरुभूमि सम, रवि तप्त मरुभूमि सम। कर्णनंद पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया, कर्णरंध पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया, परिचय सुधायनुप। कृष्ण भक्त कृष्ण नामे धरे कत बल। आचार्य कहने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के असीमित बल है। भौतिक की आनंद की इच्छाग्नि सदैव मेरे हृदय को जला रही है। ये एक मरुस्थल के समान है जिसे सूर्य की भीषण गर्मी ने तपा दिया है, परंतु कृष्ण का पवित्र नाम मेरे कर्ण रंध्रों के द्वारा प्रवेश कर सीधा मेरे हृदय में पहुंचता है तथा दिव्य अमृत का बौछार करता है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम में असीमित बल है। कृष्ण नामे धरे कत बल, असीमित, कत का मतलब हृदय होते बोले जिहार अग्रेते चले, हृदय होते बोले जिहार अग्रेते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। कंठे मोर भंगे सर अंग कापे थर थर, कंठे मोर भंगे सर अंग कापे थर थर। स्थिर होते ना पारे चरण, स्थिर होते ना पारे चरण। कृष्ण नामे धरे कत बल। हृदय से पवित्र नाम मेरी जीवा के अग्रभाग पर आता है तथा उधर निरंतर नित्य करता है। इससे मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है तथा मेरा शरीर कांपता है। इस कारणवश मेरा पांव स्थिर नहीं रह पाता। आगे आचार्य कहते हैं, चोखे धारा देहे घर्म पुलकित सब चर्म। यहाँ पर सुनिएगा, चोखे धारा देहे घर्म पुलकित सब चर्म। विवर्ण हईल कलेब, विवर्ण हईल कलेब।
মূর্ছিত হইল মন প্রলয়ের আগমন, মূর্ছিত হইল মন প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব দেহ ঝর ঝর, भावे सर्व देह जर जर। उच्च कोटि का भाव है। मेरे नेत्र से प्रेमांसुओं की वर्षा होने लगी तथा मेरे शरीर पर पसीने आ गए, मेरे शरीर को रोम पुलकित हो उठा तथा मेरे समूचे शरीर का रंग लुप्त हो गया, मेरे मन घोचक का रह गया तथा मेरे वह चेतना लुप्त हो गए। इस प्रकार मेरे संपूर्ण शरीर प्रेमानंद से भर गए। कोरिया तो उपद्रव चित्ते बसे सुधा द्रव, मोरो डारे प्रेमेर सागरे, कोरिया तो उपद्रव चित्ते बसे सुधा द्रव, मोरे डारे प्रेमेर सागरे, किछु ना बुझिते दिल मोरे तो बातुल कइल, मोर चित्ते मित सब हारे, मोर चित्त मित सब हारे। इस प्रकार का उपद्रव उत्पन्न करने का पश्चात पवित्र नाम मेरे हृदय में अमृत धारा का प्रवाह किया तथा मैं प्रेम उन्माद के समुद्र में तैरने लगा। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, पवित्र नाम ने मुझे उन्मत्त कर दिया तथा मेरे हृदय एवं समूची संपत्ति, मेरे हृदय की समूचे संपत्ति चुरा ले गया। ये नाम लोई नयाश्रय जार हेन व्यवहार तार वर्णिते न पारे सक। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, लोई नयाश्रय जार हेन व्यवहार तार वर्णिते न पारे ये सक। कृष्ण नाम इच्छा मोह जहाँ सखी, कृष्ण नाम इच्छा मोह याहे सखी, जाहे सखी हाया সেই মোর সুখের সম্বল, সেই মোর সুখের সম্বল। কৃষ্ণ নাম हरे कत बल रे, कृष्ण नाम हरे कत बल। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम में असमित बल है। वो क्या है? मैं जिनका आश्रय ग्रहण किया है ऐसे उनका स्वभाव है, मैं इस वृत्तांत का और अधिक वर्णन नहीं कर सकती। कृष्ण का पवित्र नाम पूर्णतः स्वतंत्र है। मेरी प्रसन्नता के कारण उन व्यक्तियों के चरण कमलों है जो कृष्ण के पवित्र नाम द्वारा धन्य किए गए। आनंद किस लिए है ये भी बताए हैं। प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम, हेन बल करय प्रकाश। प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम, हेन बल करय प्रकाश।
ঈশত বিকশি পুন দেখা নিজ রূপ গুণ ঈশত বিকশি পুন দেখা নিজ রূপ গুণ চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পা चित्त हरि लाय कृष्ण पा। मैंने जिसका आश्रय ग्रहण किया है ऐसे उनका स्वभाव है, इस वृत्तांत का और अधिक वर्णन नहीं कर सकता। इसके बाद लिखते हैं कृष्ण का पवित्र नाम प्रेम उन्माद रूपी पुष्प की कली के समान है। ये विचित्र आकर्षक दिव्य रसों का पात्र है। स्वजनित शक्ति द्वारा पवित्र नाम उत्तरोत्तर अपना रूप एवं रंग प्रकट करता है। इस प्रकार से ये भक्तों का हृदय कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित करता है। आगे आचार्य लिखते हैं पूर्ण विकसित होइया ब्रजे मोर जाय लइया पूर्ण विकसित होइया ब्रजे मोर जाय लइया देखिया मोरे स्वरूप বিলাস দেখায় মোরে स्वरूप বিলাস मोर सिद्ध देह दिया कृष्ण पासे राखे गिया मोर सिद्ध देह दिया कृष्ण पासे राखे गिया ए देहर करे सर्वनाश। ध्यान से सुनिए, जब पवित्र नाम कृष्ण नाम भरे कत बल असमित शक्तियां, जब पवित्र नाम अपनी शक्ति और अधिक प्रकट करता है तो वो मुझे वृंदावन ले जाकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराता है। मेरी भौतिक की देह नष्ट होने के पश्चात वो मुझे आध्यात्मिक देह प्रदान करता है तथा मुझे कृष्ण के चरण कमलों को तक लेकर जाता है। कृष्ण नामे भरे कत बल रे कृष्ण नामे भरे कत कृष्ण नाम चिंता मुनि कृष्ण नाम चिंता मुनि चिंता मुनि कृष्ण नाम चिंता मुनि अखिल रसेर खनि कृष्ण नाम चिंता मुनि अखिल रसेर खनि नित्य मुक्त शुद्ध रसमय नित्य मुक्त शुद्ध रसमय नामेर बालाई जत सबलरे হয় হাত নামের বালাই যত सबलये হয় হতা তবে মোরা সুখের হৃদয় তবে মোর সুখের উদয় কৃষ্ণ নাম ভরে কত ও বল রে বিষয় বাসনা নলে মোর চিত্ত সদা জলে রবি তপ্ত মরুভূমি সম কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া পরিচয় সুধায় অনুপ কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ নাম
धरे कत बल ओ बल रे कृष्ण नामे धरे कत बल। कृष्ण का पवित्र नाम चिंतामणि के भांति तथा वो दिव्य अमृत रूपी रस का कुंड है, वो नित्य मुक्त शुद्ध तथा दिव्य रसों से परिपूर्ण है। मेरी इच्छा है कि मैं पवित्र नामों का गुणानुवाद करते हुए, समझ गए होंगे, मेरी इच्छा यही है कि पवित्र नामों का गुणानुवाद करते हुए शरीर त्याग दूं। एकमात्र तब ही मेरा हृदय को प्रसन्नता प्राप्ति होगी। मतलब आनंद की परिकष्ठा में जाकर भी ये आनंद कुछ नहीं है। वो आनंद जब भगवान को नाम करते करते मैं मृत्यु को वरण करूंगा, यानी कि पवित्र नामों का गुण अनुवाद करते समय इस शरीर को त्यागना है, क्योंकि त्याग ही श्रेष्ठता है। त्याग के माध्यम से ही आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक त्याग नहीं है, अंत में जाकर के इस शरीर को त्याग, इस शरीर को